नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज़ और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो राज्य सरकार के लिए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा मुद्दा साबित होने वाला था, परंतु खाजूवाला और छतर की जनता ने अनूपगढ़ जिले का विरोध शुरू करके उस मुद्दे को कहीं न कहीं गौण कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर यानी छतरगढ़ कस्बे में, जहां पर राजस्थान की 3 मुख्य पार्टियों के लोग मेरे साथ में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ पर लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो साथ ही आरएलपी उस पार्टी से भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर छतरगढ़ पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से बंद क्यों है, यहाँ का बाजार बंद क्यों है, खाजूवाला का बाजार बंद क्यों है और लोगों की ऐसी क्या भावनाएं आहत हो गई कि वहाँ छोटे छोटे दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने कारोबार को बंद करके धरने पर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला और इस उम्मीद पर खेला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। उसमें से एक जिले का नाम था अनूपगढ़। अनूपगढ़ एक ऐसा कस्बा जिसने एक दशक से ज़्यादा वक्त से जिले बनाने के लिए संघर्ष किया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बसा हुआ एक शहर है जिसके आसपास खाजूवाला भी है, छतरगढ़ भी है, गड़साना भी है, रायसी नगर भी है। परंतु खाजूवाला और छतरगढ़ को इस बात को लेकर ऐतराज हो गया कि उन्हें बीकानेर से तोड़कर अनूपगढ़ में शामिल क्यों किया गया और इस बात को लेकर खाजूवाला की जनता, छतरगढ़ की जनता पिछले एक हफ्ते से आंदोलनरत है। यहाँ तक कि मेडिकल सेवाएं भी ठप कर दी, यहाँ तक कि इन्होंने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए, यहाँ तक कि गिरफ्तारियां दी गई, यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आमरण अनशन करेंगे। और छतरगढ़ में तो पिछले 2-3 दिनों से आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अन्न तक त्याग दिया है। इस समूचे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की भावना को गणतंत्र न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरपंचों से। नंदराम जी जाखड़ हमारे साथ हैं, छतरगढ़ तहसील के हैं, संसार देसर एक गाँव है, वहाँ के सरपंच हैं। नंदराम जी, क्यों है ये विरोध प्रदर्शन और आप तो कांग्रेस पार्टी से, क्यों है विरोध का कारण है जो यहाँ पे रहे जिनके हैं उनकी भावना है, जो लगाव है, बीकानेर से लगाव है। वो बीकानेर की जो कल्चर है और अनूपगढ़ की कल्चर है उसमें रात दिन का फर्क है। वहाँ पे पंजाब टाइप का कल्चर है और जैसे पंजाब में चले गए और इधर बीकानेर में अपनापन है और ये हमेशा जन्म से इसी धरती पे रहे, इसलिए आज इस धरती से कोई छुड़ा के, अगर अपनी माँ से छुड़ा के बच्चे को कोई ले जाता है ना कहीं, तो वो बच्चा वहाँ पे रहना उचित नहीं समझता। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, आज एक शिष्टमंडल के रूप में आप साथ में गए थे, क्या वहाँ भी आपने यही तर्क दिए कि छतरगढ़ को बीकानेर में शामिल इन तर्कों के आधार पर किया जाए? हाँ, ये भी दिए, बाकी तर्क भी क्या क्या दिया आप? बाकी तर्क दिए कि यहाँ पे जो विकास है, बीकानेर में जो आज सुविधा है वो सुविधाएं अनूपगढ़ में मिलते कई साल लगेंगी और बाकी यहाँ पे जो हमारे 34 गाँव से उठे हुए हैं उनको एक बार पहले विस्थापित कर दिया तो उनके अभी तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए और फिर उनको विस्थापित कर अनूपगढ़ में डाल दिया, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी भर कागजों के ढेर में ही लगे रहेंगे, वो दूसरा काम करने के में तो काम कर ही नहीं सके। बिल्कुल, ये पॉइंट रखा, वाजिब पॉइंट था। इसके अलावा और क्या बात की आपने? और ये भावनात्मक जुड़ाव है वो बीकानेर के साथ में। हम मारवाड़ी हैं और बीकानेर है वो मारवाड़ियों का गढ़ है, इसलिए बीकानेर में ही हम रहना उचित समझते हैं। आम आदमी की जो जन भावना है वो बीकानेर के साथ है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, राज है, राज कुछ भी करे, लेकिन जनता से ऊपर बड़ा राज भी नहीं है, राज चेंज करना। लाल जी, आप तो उस स्तर के नेता हैं जब यहाँ किसी बूथ में कांग्रेस के वोट डलवाने आपका क्या मानना है? हाँ जी, गणतंत्र यूट्यूबर है तो जो अनूपगढ़ जिला बना है उसका हम स्वागत करते हैं। अनूपगढ़ के लिए उनकी मांग थी बन गया बोर्ड। अब आप बात सुनो कि हमें किस आधार पे लेके कोई ना कोई एक फायदा तो बताए ना कि ये फायदा। अब देखो बीकानेर संभाग ये तहसील है, मेरे गांव ग्राम पंचायत की भी ये तहसील है। किसी भी काश्तकार का कोई भी काम होगा वो तहसील मुख्यालय आएगा। अब तहसील मुख्यालय से अनूपगढ़ की दूरी है वो 70 किलोमीटर है और बीकानेर संभाग मुख्यालय के 80 किलोमीटर, यानी दूरी में कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बैठेगा वो 10 किलोमीटर कोई एक्स्ट्रा भी चल सकता है। अब रहा सवाल वो संभाग मुख्यालय बीकानेर के अंदर जो सुविधा है वो अनूपगढ़ के अंदर 50 साल भी नहीं हुआ। ठीक है ना।
आज हम संभाग मुख्यालय को छोड़ के क्यों जाएं? दूसरा, बीकानेर एजुकेशन का हब बनता जा रहा है आज के दिन। अगर कोटा और सीकर के बाद है तो बीकानेर है सबसे बड़ा। यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ, मेडिकल कॉलेज वहाँ, स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो बीकानेर के अंदर जो उपलब्ध है वो शायद जयपुर के बाद बीकानेर के अंदर ही है। अब रहा सवाल भाई, यहाँ जो एक आरबीआई के जो सिस्टम है बैंक का, उसमें श्रेष्ठ ब्रांच होती है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, बॉर्डर एरिया के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। और कोई भी बड़ी कंपनी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में कभी कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाने के लिए आते। और ये हमने कब देखा, कारगिल के दरमियान देखा था ना, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग के आ गए थे। शरण किसने दी? इस बीकानेर जिले ने दी। अगर कल को कोई ऐसी स्थिति हो जाती है सीमा के ऊपर, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये आज जो बता रहे हैं ये प्रशासन आपका रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक आवाज आएगी ना गोली की, सब भाग जाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग। कांग्रेस पार्टी के लिए आपने सब कुछ न्यौछावर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। नोटिफिकेशन जारी जब हुआ था, हाँ, 19 जिलों की घोषणा जब जारी हुई, तब से लेकर कांग्रेसी 3 अगस्त तक चुप क्यों था? अब आज 17 मार्च को हम लोगों को पता चला पहली बार, 17 मार्च को। बिल्कुल। और हम उसी दिन मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा सीएम साहब से टाइम ले लेते हैं और अपन बात कर लेंगे सीएम साहब से। 22 तारीख को हमें टाइम मिला। हम लोग यहाँ से छतरगढ़ और खाजूवाड़ा के कम से कम गए थे तो 200-300 आदमी गए थे। वहाँ जाकर के हमने उनको दे दिया सीएम साहब को हमारा जो भी ऑब्जेक्शन था। अब उसके बाद हम तो निश्चित हो गए भाई हमारा सरकार है। वो जब शाम के वक्त आप सीएम हाउस में गए थे, वो हलवे का जिक्र आया था कि सीएम हाउस का हलवा भी बड़ा स्वादिष्ट था। बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन की बात है। तो उस दिन हमने दे दिया, हमने तो ज्ञापन दे दिया। हमारा क्या क्या है, जनता का क्या काम विरोध है, तो वो जाके हमने हमारा द्वारा विरोध दर्ज करवा दिया। उसके बाद में हम तो निश्चित हो गए और हमें यही आश्वासन कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब अब पता चला ये स्थिति हो गई आपके सामने आज 10 दिन से मुझे उम्मीद है कि आज ईमानदारी से बात जिम्मेवार किसको मानते हैं? अगर सरकार ने बनाया तो जिम्मेवारी तो हमारी होगी, दूसरे किसकी होगी? हम बीजेपी वालों को थोड़े कहेंगे, बीजेपी वाले को नहीं कह सकते। हाँ, अगर प्रदेश बनता और हमें किसी प्रदेश के अंदर डिस्टर्बेंस होता तो बीजेपी के आरोप होता। तो ये तो गलती तो चाहे किसी लेवल पे हुई है, कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन सरकार में बैठे। बहुत ईमानदार आदमी है, आपने स्वीकार किया है कि गलती तो हमसे ही हुई। चाहे वो प्रशासन ने की है ना, हमारे नेताओं को अंधेरे में रख के, तो भी हमारे ही खाते में आएगी। हमें और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा। 2023 के अंत में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, अगर ये अब वापिस बीकानेर के अंदर कर देते हैं, शामिल यथावत रख देते हैं, तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब कांग्रेस के लोगों की अब ऐसी सोच है कि अगर खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को वापस बीकानेर जिले में कर देते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर इस फायदे में रहेगी। बिल्कुल 100%। हमारा यूट्यूब आपका क्या मानना है? रिकॉर्ड कर नहीं, आपका क्या मानना है? अच्छा, जी आप आगे आओ, आसान है ना? जी जी, समझते हो अनूपगढ़ बीकानेर? हम सब समझते हैं, हम ऐसे जानते हैं। तो ये जो अनूपगढ़ है हमें लगता है पंजाब। अच्छा, क्यों कि हमारे मतलब बुजुर्गों ने 545 वर्षों से इस जगह पर क्या है कि अन्न खाया है और पैदा हुआ है। तो सबका क्या है कि मन और सब है जगह मानस है, तो बीकानेर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग हैं सब नोखा, नागौर और चूरू के, तो वे लोग हैं सब है जगह हम वहाँ के ही हैं। तो इसीलिए हमारा है ना, तो रिश्ता भी वहाँ है, बीकानेर है या नोखा भी है, तो हम लोग सब उसी जगह से राजी हैं। बीकानेर से बीकानेर से बीकानेर से कुछ लोग। और राज्य के आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल से मेरी चर्चा हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि बीकानेर जिले में तहसील खाजूवाला और तहसील छतरगढ़ को वापस मिला दिया जाना चाहिए। ये मैं स्वीकार करता हूँ और इसकी डिमांड लेकर वो सीएम साहब को पहले कह चुके हैं और दोबारा भी सीएम साहब को कहेंगे। ये गोविंद राम जी का कल का एक इंटरव्यू था जो लोगों तक पहुंचा है और लोग उसके बाद में कहीं न कहीं ज़्यादा उत्साहित हैं कि अब तो उनके सारे प्रयास दूर हो गए हैं। परंतु हम यहाँ 10 साल तक विधायक रहे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल से बात करना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। और विश्वनाथ जी, आप पे ये आरोप लग रहा है आप और आपकी पार्टी पर कि नीचे नीचे आपने ही आग लगाई थी। ऐसा है, जन भावनाओं की कोई बात की जाए या कदर की जाए
तो अगर हमें लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे, आज भी लगाएंगे। ये तो गोविंद राम जी कह रहे हैं हाँ। कि ये सब बीजेपी वालों का किया धरा है। नहीं, देखिए आपने सबके स्टेटमेंट लिया, मेरे से पहले तो आपने सबके स्टेटमेंट ले लिए थे। अब हमें अगर इन जनता के बीच में जाना है, रहना है, जनता की भावनाओं के साथ रहना, तो हम रहेंगे। इसमें आग की कौन सी बात हो रही है। और दूसरी बात, जैसे अभी ब्रजलाल जी ने कहा, इन्होंने कहा कि ये 17 मार्च की बात है। 18 मार्च को मैं जनता के बीच में आ गया था, जब बजट घोषणा होगी। मैं यहाँ 19 मार्च को मैं खासतौर गया हूँ। एसडीएम के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, फिर हमने कमीशन के माध्यम से ज्ञापन दिया कि जन भावना नहीं है। जन भावना है कि हम बीकानेर के साथ रहना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं कि आपने अनुकूल जिला बनाया, तो अनुकूल के साथ हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है कि हम अनुकूल को कोई हमारा नेता ले रहा है। अनुकूल का स्वागत करते हैं, बनाओ जिला। आपने जिस तरीके से अंतिम समय में सरकार का 4था वर्ष है, ये 4थे वर्ष में आपने जिस तरीके से रोटियां बांटी है, बांटो कौन मना कर रहा है। आपने कोई बिना बजटीय घोषणा की, बिना बजट की कोई प्रावधान किया, आपने जिले बना दी। आज तक के इतिहास में 70 साल देश आज़ाद हुए हो गए हैं, आज तक के इतिहास में बहुत मुख्यमंत्री तो बहुत जबरदस्त काम हुआ ना राजस्थान के लिए। 19 जिले यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो 19 जिला समय रहते हुए बना तो अच्छा लगता है। जब राज इनका बना पूर्ण भंगों से राज, हमारा सरकार में आने के लिए बनाया उन्होंने। अरे ये भाई ये सरकार तो वो कह रहे हैं। हाँ, तो ये सरकार ये तो एक तरीके से लॉलीपॉप हो गया ना, जनता को मिसगाइड करने का। पहले भी इन्होंने मिसगाइड किया, किसानों को कर्जा माफ करने का, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का। ये अंतिम समय में आगे क्यों किया? अगर इनको करना ही था 19 जिले बनाने थे, किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक 19 जिले नहीं बनाए। 3 जिले, 2 जिले, 1 जिले मुख्यमंत्री से बढ़ पाते हैं। इतना बजट चाहिए, इतना संसाधन चाहिए। अशोक गहलोत की काबिलियत है, उन्होंने 19 जिले बना दिए, इसमें आपको एतराज है? वो 10 जिले और बना सकते हैं, अभी उनके पास और समय। हाँ, काबिलियत गोविंद राम जी ने कहा भी है कि हम कुछ जिले और बनाएंगे। बनाए ना, कौन मना कर रहा है? हम स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बिना बजट बना रही है तो घोषणा ये होती। बजट वो आपको कैसे दिखाते हैं? आपकी सरकार आएगी तब देखना बजट आप। दुनिया जानती है, सब दुनिया जानती है। और इसमें रही बात आग लगाने की, कोई किसी पे आग नहीं लगाई है। हमने जनता की भावनाओं को पहले भी देखा था, आज भी मैं देख रहा हूँ। जनता अपने आप स्वतः ही मार्केट देखा होगा आपने, पिछले 10 दिनों से खंडवा का मार्केट बंद है, छतरपुर का मार्केट बंद है। छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो जो डेली सुबह अपना रोजगार करते हैं, शाम को अपना घर चलाते हैं, वो व्यापारी आज रोड पे। कितनी बड़ी हमारे व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, जनता पूरी जो किसान है वो एकदम रोड पे बैठा है 10 दिनों से। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि जब 2 पैसे नहीं वो हमारे जाने नहीं चाह रहे। हमने समय समय पर सरकार को चेताया भी है। जैसे कांग्रेस के हमारे भाई उन्होंने भी चेता दिया था, शुरू में चेता दिया था। इनका प्रतिनिधिमंडल जयपुर में इनको लोगों ने चेताया है। हम इस ब्रेक के बाद में फिर से बातचीत को जारी रखेंगे, छतरपुर के आम लोगों से भी बातचीत करेंगे और इस पूरे मसले को समझने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर कि आखिर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो यहाँ तीनों पार्टी खड़ी है। हम आरएलपी के प्रतिनिधि से भी बात करेंगे और कुछ अन्य लोगों की भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।